ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम शिव पुराण की कथा का नित्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं और उसी क्रम में आज हम शिव पुराण के जो संस्कृत मूल है उसके विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत सप्तदशो अध्याय अर्थात 17वां जो अध्याय है उसकी कथा का श्रवण करेंगे। तो उसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि जो ऋषि हैं वो पूछते हैं, किससे पूछते हैं? सूत जी से पूछते हैं। ऋषि पूछते हैं, महामुने आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। तो ऋषि ऊचु प्रणवस्य च महात्म्यं षड्लिंगस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजं च क्रमशो ब्रूहि न प्रभो। तो ये जो अध्याय है विशेषता सूत जी ने इसमें जो षड्लिंग स्वरूप है या षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य उसमें बताया है। जो इसमें उसका सूक्ष्म रूप है, षड्लिंग स्वरूप का सूक्ष्म रूप क्या है? वो ओंकार है। और स्थूल रूप क्या है, मतलब थोड़ा बड़ा क्या है? वो है पंचाक्षर मंत्र। इसका विवेचन किया गया है। उसके जपने की क्या विधि है, उसकी क्या महिमा है, और जो कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके इसका कालातीत जो इसका पंचावरण विशिष्ट होता है और जो शिवलोक का अनिवर्चनीय या जिसका ऐसा वैभव, जो शिवलोक का जो वैभव है जिसको बताया नहीं जा सकता, उसके वर्णन किया गया है, उसका निरूपण किया गया है। और शिव भक्तों के जो सत्कार की महत्ता है, अर्थात जो शिव भक्त हैं उनका सत्कार करने से क्या उसकी महत्ता होती है, ये बताया गया है। तो शिव भक्तों के बारे में भी बताया गया है, जैसा कि मैंने कहा। उसके बाद सूत जी ने कहा, सूत वाचा। और ये जो अध्याय है ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इनका संस्कृत में ही पाठ करता हूँ और संस्कृत में इस कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उसके जो हिंदी तत्व हैं अर्थात जो इसका संक्षेप है या सार है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। हालांकि मैं इसके हिंदी जो कथा है उसकी टीका है उसको हम अलग शिव पुराण की जो हिंदी कथा है उस श्रवण है उसमें हम बता चुके हैं, लेकिन ये मूलतः मैं संस्कृत के जो श्लोक हैं उनका भी आपको ज्ञान रहे, उनका आप ध्यान करें, इसके लिए मैं इसका यहाँ पे श्रवण कर रहा है। हम लोग मतलब ये कथा का इस प्रकार से श्रवण कर रहे हैं कि हमको जो संस्कृत के श्लोक हैं उनका लाभ मिल सके। तो अब इसका प्रारंभ करते हैं और इसको जहाँ जहाँ पे बीच में मुझे लगेगा कि आपको बताने की जरूरत है मैं वहाँ पे बैठकर आपसे बताते रहूँगा। तो सूत जी ने क्या कहा? सूत जी ने कहा, महर्षियों आप लोग तपस्या के धनी हैं, आपके यहाँ बड़ा सुंदर प्रश्न, आपने ये सुंदर प्रश्न पूछा है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर कौन जानता है? महादेव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो ये है, तपोधनेर्वैविद्वश सम्यक प्रश्न स्वयं कृतः अस्योत्तरं महादेवो जानाति सम न चापरः। तो महादेव उन्होंने कहा कि इसका उत्तर जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, लेकिन वो कह रहे हैं फिर कि भगवान महादेव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव जो हैं हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें, प्रणाम है। तो इसके लिए आगे अब मैं इसका संस्कृत जो श्लोक हैं या संस्कृत में जो शिव पुराण है उसका हम श्रवण करते हैं। तथापि वक्ष्यामितहं शिवशं कृपयैव हि शिवो अस्माकं च युष्माकं रक्षा ग्रहणात् भूरिशः प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधे नवं नवान्तरमिति प्रणव वै विदुर्बुधा
प्रपंचो न नास्ति वो युष्माकं प्रणवा विदुः प्रकर्षेण नयेदस्मान् मोक्षं वः प्रणव विदुः प्रमंत्र जापकानां च पूजकानां च योगिनां सर्वकर्मक्षयं कृत्वा दिव्यज्ञानं तु नूतनं तमेव मायारहितं नूतनं परिचक्षते प्रकर्षेण महात्मानं नवं शुद्ध स्वरूपकं नूतनं वै करोतीति प्रणवं तं विदुर्बुधा प्रणवं द्विविधं प्रोक्तं सूक्ष्म स्थूल विभेदतः सूक्ष्ममेकाक्षरं विद्या स्थूलं पंचाक्षरं विदुः सूक्ष्म वक्तव्य पंचाणं सुव्यक्ताणं तथेतर जीवन मुक्तस्य सूक्ष्म हि सर्वसंसारहितस्य हि प्रेरणार्थ अनुसंधानं स्वदेह विलयावधि स्वदेहे गलिते पूर्णं शिवं प्राप्नोति निश्चयः केवलं मंत्र जापीतु योगं प्राप्नोति निश्चयः षट्त्रिंशत् कोटि जापी तु निश्चयं योगमाप्नुयात् सूक्ष्मं तद्विधं ज्ञेयं ह्रस्वदीर्घ विभेदतः अकारश्च उकारश्च मकारश्च ततः परं बिन्दुनादयुतं तद्वि शब्दकाल कलान्वितं दीर्घ प्रणवमेवं हि योगिनामेव हृद्गतं मकारं तन्त्रितत्वं हि ह्रस्वप्रणव उच्यते शिवः शक्तिस्तयोरेक्यं मकारं तु त्रिकात्मकं ह्रस्वमेवं हि जाप्यं स्यात् सर्वपापक्षं येषिणां भूवायुनक् कारणोद्धौ शब्दाग्रहश्च तथा दश आशान्वये दशः पुनः प्रवर्ता इति कथ्यते ह्रस्वमेव प्रवृत्तानां निर्वृत्तानां तु दीर्घकं व्याहृत यादो च मन्त्रादो कामं शब्दकलायुतं वेदादो च प्रयोज्यं शाद्वन्दने शान्द्ययोरपि नवकोटि जपा जत्वा संशुद्ध पुरुषो भवेत् पुनश्च नवकोट्या तु पृथ्वी जयमाप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तु हयापं जयमाप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तु तेजसां जयमाप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तु वायुर्जयमवाप्नुयात् आकाश जयमाप्नोति नवकोटि जपेन वै गन्धादीनं क्रमेणैवं नवकोटि जपेन वै अहङ्कारस्य च पुनर्नवकोटि जपेन वै सहस्रमन्त्र जपतेन नित्यशुद्धो भवेत् पुमान् ततः परं स्वसिद्ध्यर्थ जपो भवति हि द्विजः एवं अष्टतरशत कोटि जपतेन वै पुनः प्रणवेन प्रबद्धस्तु शुद्धयोगमवाप्नुयात् शुद्धयोगेन संयुक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः सदा जपन् सदा ध्यायन् शिव प्रणवरूपिण समाधिस्थो महायोगी शिवम् एव न संशयः ऋषि छन्दो देवतादि नयस्य देहि पुनर्जपे प्रणवा मात्रैकायुक्तं देहे नश्य ऋषि भवे दश मातर्षड्ध्वादि सर्वं न्यासफलं लभेत् प्रवृत्तानां च मिश्राणां
स्थूल प्रणव मिष्यते क्रियातपो जपे युक्ता त्रिविधा शिवयोगिना धनादि विभवैश्चैव कराग्रयणमादिभिः क्रिया पूजया युक्ता क्रिया योगीति कथ्यते पूजा युक्तश्च मितभुग्बाह्ये इन्द्रिय जयान्वितः परिद्रोहादिरहितस्पयोगीति कथ्यते एतैर्युक्तः सदा शुद्ध सर्वकामादिवर्जिता सदा जप परः शान्तो जप योगीति ताविदु उपचारे षोडशाभि पूजया शिव योगिनां सालोक्यादिक्रमणेव शुद्धो मुक्तिं लभेन्नरा जप योग मथो वक्षे गदता शृणोतु द्विजा तपः कर्तु जप प्रोक्तो यज्ञपन् परिमार्जते शिव नाम नमः पूर्व चतुर्थ्या पंचतत्वकं स्थूल प्रणव रूपम हि शिव पंचाक्षर द्विज पंचाक्षर जपेनेव सर्वसिद्धि लभेन्नरा प्रणवेनादिसंयुक्तं सदा पंचाक्षरं जपे गुरुपदेशं संगम्य सुखवासेषु भूतले पूर्वपक्षे समारभ्य कृष्णभूतावधि द्विजा माघं भाद्रविशिष्टं तु सर्वकालो तमोत्तमं एकवासं मिताशीतु वाग्यतो नियतेन्द्रियः स्वस्य राजपितॄणां च नित्यं शुश्रूषत चरेत् सहस्रजप मात्रेण भवेच्छुद्योऽन्यथारिणी। तो देखिए यहाँ पे जो पंचाक्षर मंत्र है उसकी महिमा बताई गई है और प्रणव की जो महिमा ओंकार है उसकी महिमा बताई गई है। और ख़ास करके इस समय जो माघ मास चल रहा है और भाद्र पक्ष और माघ मास ये विशिष्ट हैं और सबसे उत्तम काल कहे गए हैं। एक बार इसमें आप जितेंद्रिय होके स्वल्पाहार या एक बार भोजन करके जो जप करते हैं पंचाक्षर मंत्र का, उनका जो सर्व सिद्धि उनको मिलती है। तो ये इसमें बताया गया है अभी तक का। पंचाक्षर पंचलक्षम जपेच्छेव मनुस्मरन् पद्मासनस्थ शिवदम गंगा चंद्र कलान्वितम वारोरो वामोरु स्थित शक्त्या च विराजन्तं महागणे मृगटंकधरं देवं वरदाभयपाणिकं सदानुग्रहकर्तारं सदाशिव मनुस्मरं सम्पूज्यं मनसा पूर्वं हृदय वा सूर्यमण्डले जपेत् पंचाक्षरी विद्यं प्राङ्मुख शुद्ध कर्म कृत प्रातः कृष्ण चतुर्दशम नित्य कर्म समाप्य च मनोरमे शुचो देशे नियता शुद्ध मानसा पंचाक्षरस्य मंत्रस्य सहस्रं द्वादशं जपे वरे ये च सपत्नीकान् शैवान् वै ब्राह्मणोत्तमान् एकं गुरुवरं शिष्टं वरयेत् सांब मूर्तिकम् ईशानं चाथ पुरुषं घोरं वाममेव च सद्यो जातं च पंचैव शिवभक्त्वादिजोत्मनाम्। तो इसमें जो पंचमुखी जो पंचमुख हैं भगवान भोलेनाथ के या पंचाक्षर मंत्र के जो 5 भगवान के मुख हैं, उनमें ईशान
अघोर, वामदेव, सद्योजात और तत्पुरुष, ये बात की गई है यहाँ पे। इसके मूर्ति के विषय में है कि आपको जब जप करें तो सांब सदाशिव अर्थात जो भगवान महादेव हैं उनके साथ अम्बा की मूर्ति साथ में हो, तो युग्म जो है उनकी आप पूजा करें। पूजा द्रव्याणि संपाद्यम शिव पूजम समारभे, शिव पूजम च विविध कृत्वम होमम समारभे, मुखांतम च स्वसूत्रेणम कृत्वा होम समाचरेत्, दशैकं वा शतैकं वा सहस्त्रैकमथापि वा, कापिलेन घृतेनैवं जोह्यात्स्मैव हि, कायरेच्छ भक्तैर्वर्ष अष्टोत्तरशतं बुधा, होमान्ते दक्षिणा देया गुरोर्गो मिथुन तथा, ईशानादिस्वरूपास्तां गुरुशाम्ब विभाव्य च, तेषां परिशक्तितो येन स्वशिरास्थान् माचरेत्, तेषां परिशक्तयोते तेषां परिशक्तितो येन स्वशिरा स्नानमाचरेत्, षट्त्रिंशत्शतकोटि तीर्थेषु सद्य स्नानफलं लभेत्, दशांगमनं तेषां वै ददाद्वै भक्तिपूर्वकं, पराबुद्धया गुरो पत्नीमीशानादिक्रमेण तु, परमानेन सम्पूज्यं यथा विभवविस्तरं, रुद्राक्ष वस्त्रपूर्वं च वटकापूपकैर्युतम्, बलिदानं ततः कृत्वा भूरि भोजनमाचरे, तत् सम्प्रार्थ्य देवेशं जपं तावत् समापयेत्, पुरश्चरणमेव तु कृत्वा मन्त्री भवेन्नरा, पुनश्च पञ्चलक्षेण सर्वपापक्षयो भवेत्, अतलादिसमारभ्य सत्यलोकावधिक्रमात्, पंचलक्ष जपात लोकैश्वर्यवाप्नुयात्, मध्ये मृतश्च भोगान्ते भूमौ तज्जापको भवेत्, पुनश्च पञ्चलक्षेण ब्रह्मसाप्नियमाप्नुयात्, पुनश्च पञ्चलक्षेण सारूप्यैश्वर्यमाप्नुयात्, आहत्य शतलक्षेण साक्षात् ब्रह्म समो भवेत्, कार्यब्रह्माणम् एवं हि सायुज्यं प्रतिपद्यते, यथेष्टं भोगमाप्नोति तद् ब्रह्म प्रलयावधि, पुनः कल्पान्तरे वृत्ते ब्रह्मपुत्रः जायते, पुनश्च तपसा दीप्ता क्रमान्मुक्तो भविष्यति, पृथिव्यादि कार्यभूतेभ्यो लोका वै निर्मिता क्रमात्, पातालादि च सत्यकान्तं ब्रह्मलोका चतुर्दश, सत्यादूर्ध्वं क्षमान्तं वै विष्णुलोकाश्चतुर्दश, क्षमालोके कार्य विष्णुवैकुण्ठे वरपत्तने, कार्यलक्षया महाभोगी रक्षा कृत्वा तिष्ठति, तदूर्ध्वागश्च शुच्यन्ता लोकाष्टाविंशतिः स्थिताः, शुचे लोके तु कैलासे रुद्रो वै भूतस्थितः, षडुत्तराक्ष पञ्चाशद् हिंसान्तास्तदूर्ध्वगा, अहिंसा लोकमाप्नश्च अहिंसा लोकमास्थाय, ज्ञान कैलाश के पुरे, कार्येश्वर स्थिरो भावं सर्वान् कृत्वाधिष्ठते, तदन्ते कालचक्रं हि कालातीतस्ततः परम्, शिवेनादिष्ट तत्रस्त्र कालश्चक्रेश्वराह्वय,
माहिषं धर्मस्थाय सर्वान् कालेन युज्यते। असत्याश्च शुचिक्षैव हिंसा च तावनिघ्रणा। असत्यादि चतुष्पाद सर्वाशः कामरूपधृक्। नास्ति कल्यक्षमी दुर्धर्षङ्गो वेदबाह्यध्वनिः सदा। क्रोधसंग कृष्णवर्णौ महामहिष वैश्यवान्। तवान् महेश्वरा प्रोक्त स्तरो दस्त्वा वेदहि। तदर्वाक् कर्म भोगो हि तदर्धर्व ज्ञान भोगकम्। तदर्वाक् कर्म माया हि ज्ञान माया तदूर्वकम्। मा लक्ष्मी कर्म भोगो वै याति मायेति कथ्यते। मा लक्ष्मी ज्ञान भोगो वै याति मायेति कथ्यते। तदुदर्वं नित्यभोगो हि तदर्वाङ्ग नश्वरं विदु। तदर्वाक्च तिरोधानं तदूर्ध्वं न तिरोधनम्। तदर्वार्क पाशबन्धो हि तदूर्ध्वं न हि बन्धनम्। तद्वार्क परिवर्तन्ते काम्यकर्मानुसारिणः। निष्काम कर्म भोगस्तु तदूर्ध्वं परिकीर्तितः। तदर्वार्क परिवर्तन्ते बिन्दुपुरा परायणः। तदूर्ध्वं हि व्रजन्त्येव निष्कामालिङ्गपूजकाः। तदर्वार्क परिवर्तन्ते शिवान्यासुरपूजकाः। शिवैकनिरता ये च तदूर्ध्वं सम्प्रायन्ति ते। तदर्वार्क जीवकोटि शातदूर्ध्व परकोटिकाः। संसारिकास्तवार्क च मुक्ता खलु तदूर्ध्वा। तदर्वार्क प्रतिवर्तन्ते प्राकतद्रव्यपूजकाः। तदूर्ध्वं हि व्रज्यन्ते प्रोषद्रव्यपूजकाः। तदर्वाक्ष तिलिङ्ग तु शिवलिङ्ग तदूर्वकम्। तद्वार्गाव्रतं लिङ्गं तदूर्ध्वं हि निराकृति। तदर्वाकल्पितं लिङ्गं तदूर्ध्वं वै न कल्पितम्। तदर्वाग बाह्यलिङ्गं स्यादन्तरं तदूर्वकम्। तदर्वाक चिलोका हि शतं वै द्वादशाधिकम्। तदर्गवा बिन्दुरूपं हि नादरूपं तदुत्तरम्। तदर्वाकर्मलोकस्तु तदूर्वं ज्ञानलोककः। नमस्कारस्तदूर्वं हि मदाहङ्कारनाशनं। जना तस्मात् तिरोधानं प्रत्यायाति न नायतः। ज्ञानशब्दार्थम् एव हि तिरोधान निवारणा। तद्वार्क परिवर्तन्ते ह्यभौतिक पूजकाः। आध्यात्मिकार्चका एवं तदूर्ध्वं सम्प्रायान्ति वै। तावदेवेदि भागं तन्महालोकात्मलिङ्गके। प्रकृत्यागष्टबन्धोऽपि वेदते सम्प्रतिष्ठितः। एवमेतादृशं ज्ञेयं सर्वलौकिकवैदिकम्। अधर्म महिषारूढं कालचक्रं तरन्ति ते। सत्यादि धर्मयुक्ता ये शिवपूजा पराश्च वै। तदूर्ध्वं वृषभो धर्मो ब्रह्मचर्य स्वरूपधृक्। सत्यपादिपादयुक्तस्तु शिवलोकाग्रता स्थिता। क्षमा शृङ्ग शमश्रोत्रो वेदध्वनि विभूषिता। आस्तिक्य चक्षुर्निर्वाच गुरुबुद्धिमनावृषः। क्रियादि वृषभाज्ञेया कारणादिषु सर्वदा। तं क्रियावृषं भं धर्म कालातीतो अधिष्ठते। ब्रह्म विष्णु महेशानां स्वस्वायार्दिमुच्यते। तदूर्ध्वं न दिनं रात्रिं जन्म मरणादिकम्। पुनः कारण सत्याना कारणं ब्राह्मणस्तथा। गन्धादिभयस्तु
भूतेभ्यस्तपूर्वं निर्मताः सदा सूक्ष्मगन्धस्वरूपा हि स्थिता लोकश्चतुर्दश पुनः कारण विष्णोवे स्थिता लोका चतुर्दश पुनः कारण रुद्रस्य लोकष्टविंशतिकामता पुनश्च कारणश्च षट्पञ्चाशदूर्ध्वगा ततः परं ब्रह्मलोक्याख्यं शिवसम्मतं तत्रैव ज्ञानकैलासे पञ्चावरणसंयुते पञ्चमण्डलसंयुक्तं पञ्चब्रह्मकलान्वितम् आदिशक्तिसमायुक्तं आदिलिङ्ग तु तत्र वै शिवालयमिदं प्रोक्तं शिवस्य परमात्मना परशक्त्या समायुक्तस्त्रयः परमेश्वरः सृष्टिस्थिश्च संहारे स्थिरो भावो अनुग्रह पंचकृत्य प्रवीणोऽसौ सच्चिदानंद विग्रह ध्यान धर्म सदा यस्य यदानुग्रह तत्परा समाध्यासनमासीनं स्वात्मरामो विराजते तस्य संदर्शनं साध्यं कर्म ध्यानादिभिक्रमात् नित्यादि कर्म यजना शिव कर्म भवेत् क्रियादि शिव कर्मभ्या शिवगान प्रसाद्यये तदर्श नगता सर्वे मुक्ता एव न संशयः मुक्तिरात्मस्वरूपेण स्वात्मराम त्वमेव हि क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान धर्मेषु सुस्थितः शिवस्य दर्शनं लब्ध्वा स्वात्माराम त्वमेव हि यथा रविः स्वकिरणाद् शुद्धिमपनेष्यति कृपावीक्षणा शम्भु ज्ञानमापनेष्यति अज्ञान विनिवृत्तो तु शिवज्ञान प्रवर्तते शिवज्ञानात् स्वरूपात्मा रामत्वमेष्यति आत्मरामत्वसंसिद्धौ कृतकृत्यो भवेन्नरः पुनश्च शतलक्षेण ब्राह्मणापदमाप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेण विष्णुपदं वाप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेण रुद्रपदमाप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेण ऐश्वर्यं पदमाप्नुयात् पुनश्चैव विविधेन जपेन सुषमाहिता शिवलोकादिभूतं हि कालचक्रमवाप्नुयात् कालचक्र पञ्चचक्र मैककेन क्रमोत्तरे सृष्टिमोहो ब्रह्मचक्रं भोगमोहो तु वैष्णवं कोपमोहो रौद्रचक्रं भ्रमणं चैश्वरं विदुः शिवचक्रं ज्ञानमोहो पञ्चचक्रं विदुर्बुधा पुनश्च दशकोट्या हि कारणब्रह्माण्डपदं पुनश्च दशकोट्या हि तत्पदैश्वर्यमाप्नुयात् एवं क्रमेण विष्णुवादेः पदं लब्ध्वा महोजसः क्रमेण तत्पदैश्वर्यं लब्ध्वा चैव महात्मनः शतकोटिमनुजपत्वा पञ्चोत्तरमतन्द्रितः शिवलोकमवाप्नोति पञ्चमावरणाद् बहिः राजसं मण्डपं तत्र नन्दिसंस्थानमुत्तमं तपोरूपश्च वृषभस्त्रयः परिदृश्यते शब्दो जातस्य ततस्थानं पञ्चमावरणं परं वामदेवस्य च स्थानं चतुर्थावरणं पुनः अघोरनिलयं पश्चात् तृतीया वरणं परं पुरुश्चैव साम्बस्य द्वितीया वरणं शुभम् ईशानस्य परस्यैव प्रथमावरणं तथा
ध्यानधर्मस्य च स्थानं पञ्चमं मण्डपं ततः बलिनाथश्च संस्थानं तत्र पूर्णामृतप्रदं चतुर्थं मण्डपं पञ्च चन्द्रशेखर मूर्तिमत् सोमस्कन्दस्य च स्थानं तृतीयमण्डपं परं द्वितीयं मण्डपं नृत्यं मण्डपं प्राहुरास्तिकः प्रथमं मूलमायायाः स्थानं तत्रैव शोभनं ततः परं गर्भगृहं लिङ्गस्थान परं शुभं नन्दिसंस्थानतः पश्चात् विदुः शिव वैभवं नन्दीश्वरो बहिस्तिष्ठ पञ्चाक्षरमुपासते एवं गुरुक्रमालब्धं नन्दीशाच मया पुनः ततः परं स्वयं वैद्यं शिवेनैवानुभावितं शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवं विज्ञातुं शक्यते सर्वै नार्थे आहुतुरास्तिकः एवं क्रमेण मुक्तः शिवब्रह्मणा वजितेन्द्रियः अन्येषा चक्रं वक्षे गदता शृणुतादरात् गुरूपदेशाज्जाप्यं वै ब्राह्मणान् नमोत्तकम् पञ्चाक्षरं पञ्चलक्ष मायुष्यं प्रजपेद्विधि स्त्रीत्वा पनयार्थान्तु पञ्चलक्षं जपेत् पुनः मन्त्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान्मुक्तो भवेद् बुधा क्षत्रिय पञ्चलक्षेण क्षत्रत्वमपनेष्यति पुनश्च पञ्चलक्षेण क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत् मंत्रसिद्धि जपाच्चैव क्रमान्मुक्तो भवेन्नरः वैश्यस्तु पञ्चलक्षेण वैश्यतत्त्वमपनेष्यति पुनश्च पञ्चलक्षेण मन्त्रक्षत्रिय उच्यते पुनश्च पञ्चलक्षेण क्षत्रतत्त्वमपनेष्यति पुनश्च पञ्चलक्षेण मन्त्रब्राह्मण उच्यते शूद्रश्च नमोऽन्तेन पञ्चविंशति लक्षतः मन्त्रविप्रत्वमापद्य पञ्चाक्षुद्धो भवेद् द्विज नारी वाथ नरो वाथ ब्राह्मणो वान्य एव वा नमो अन्तं वा नमः पूर्व मातुरः सर्वदा जपेत् तत्र स्त्रीणां तथैव ह्य गुरुनिर्देशयेत् क्रमात् साधकः पञ्चलक्षान्ते शिवप्रीत्यर्थमेव हि महाभिषेक नैवेद्यं कृत्वा भक्तांश पूजयेत् पूजया शिवभक्तस्य शिवः प्रीतितरो भवेत् शिवस्य शिवभक्तस्य भेदो नास्ति शिवो हि सः शिवस्वरूपमन्त्रस्य धारणा शिव एव शिवभक्त शरीरे हि शिवे तत्परमो भवेत् शिवभक्ता क्रियाः सर्वा वेद सर्वक्रिया विदु यावदावत् शिवं मन्त्र येन जप्तं भवेत् क्रमः तावद्वै शिव सान्निध्यं तस्मिन् देहे न संशयः देवीलिङ्गं भवेद् रूपं शिवभक्तिस्त्रियास्तथा यावन्मन्त्रं जपेद्वाय तावत् सान्निध्यमस्ति हि शिवं सम्पूज्ये द्विमानवश्यं वै शब्दरूपभाक् स्वयं चैव शिवो भूत्वा परां शक्ति प्रपूजयेत् शक्तिं वैरं च लिङ्गं च हयेलाख्यमयाय यजेत् शिवलिङ्गं शिवं मत्वा स्वात्मानं शक्तिरूपकं शक्तिलिङ्गं च देवी च मत्वा स्वं शिवरूपकं शिवलिङ्गं नादरूपं बिन्दुरूपं सशक्तिकम् उपप्रधानभावेन अन्योन्यासक्तलिङ्गकं पूजयेच्चैव शिवं शक्तिं च शिवो मूलभावना शिवभक्ता शिवमन्त्र
रूपकाच रूपकान् षोडश रूपचारश्च पूजयेदिष्टमाप्नुयात् येन शुश्रूषणाद्वश्च शिवभक्तस्य लिङ्गिनः आनन्दं जनयेद्विद्वा शिवः प्रीतितरो भवेत् शिवभक्ता सनपत्नी का पत्न्या सह सदैव तत् पूजयेद्वो भजनत्वश्च पञ्चवा दश वा शतं धने देहे च मन्त्रे च भावनाय याम वञ्चकः शिवशक्ति स्वरूपेण न पुनर्जायते भुवि न भेरदो ब्रह्मभाग मा कंठं विष्णुभागकं मुखं लिंगमिति प्रोक्तं शिवभक्ति शरीरिकं मृतं दाहादियुक्तान् वा दाहादिरहितान् मृतान् उद्दिश्य पूजयेदादि पितरं शिवमेव हि पूजा कृत्वादिमातश्च शिवभक्तांश पूजयेत् पितृलोकं समासाद्य क्रमान्तमुक्तो भवेन्मृता क्रियायुक्त दशभ्यश्च तपोयुक्तो विशेष्यते तपोयुक्त शतेभ्यश्च जपयुक्तो विशेष्यते जपयुक्त सहस्रेभ्यः शिवज्ञानी विशिष्यते शिवज्ञानीषु लक्ष्येषु ध्यानयुक्तो विशिष्यते ध्यानयुक्तेषु कोटिभ्यः समाधिस्थो विशिष्यते उत्तरो उत्तरवैशिष्ट्यात् पूजयामुत्तरोत्तरं फलं वैशिष्ट्यरूपं च दुर्विज्ञेयं मनीषिभिः तस्मादय शिवभक्तस्य महामात्यं वेति को नरः शिवशक्तयः पूजन च शिवभक्तस्य पूजनं कुरुते यो नरो भक्त्या सहस्येव शिवमेधते या इमं पठते ध्यायमर्थवद्वै समत्तम शिवज्ञानी भवेद्विप्र शिवेन सह मोदते श्रावये शिवभक्तांश विशेषज्ञो मुनीश्वरः शिवप्रसादसिद्धि शयाच्छेव कृपया बुधा इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्वेश्वर संहिताया प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म्य वर्णनः नाम सप्तदशोऽध्यायः। तो इस प्रकार भक्तों इस अध्याय की जिसमें प्रणव पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य का वर्णन था वो बताया गया था और मुझे आशा है कि आपने ध्यानपूर्वक ये श्लोक जिनमें इन महत्व का वर्णन किया गया है उसका श्रवण किया होगा। आज की जो कथा श्रवण है उसको यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इसके विषय में बताना चाहता हूँ। अगर आपने कथा श्रवण करते वक्त जो श्लोक हैं उनके अर्थों का आप संधान न कर पाएं, अगर उनके अर्थ आपको समझ में ना आए तो आप केवल भगवान भोलेनाथ शिव का ध्यान कर सकते हैं और उन्हें श्रवण कर सकते हैं। अगर अर्थों का संशोधन ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो इसका जो सार है वो मैंने आपको बता दिया था अध्याय के प्रारंभ में ही, किस प्रकार इसमें बताया गया है। इसमें ग्राह्य सूत्र के जो कर्म है सुखांत कर्म, उसमें परिसमूहन, उल्लेपन, उल्लेखन, मृद उद्वरण और उभ्युक्षरण, इन पंचभूत संस्कारों के पश्चात जो वेदी पर अग्नि को स्थापित करके कुशका कुंड के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज या भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का जो कार्य है वो भी बताया गया है। इसी तरह इसमें कौन से दिन आपको जप करना चाहिए, इसमें नमः शिवाय का जो अर्थ है वो भी बताया गया है। ठीक है, तो और भगवान सदाशिव का आप कैसे ध्यान करें, इसमें ये भी कहा गया है या ये भी बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ शिव जो उनकी ज्ञान है
हैं या उनकी आप अगर अपने अंदर निवृत्ति या उसको जो प्रकटीकरण है वो कैसे होता है, तो अज्ञान जो आपके अंदर है, अध्याय सुनेंगे या इनमें जो लिखे हुए इसमें जो विधान है वो अगर आप करेंगे तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर ही शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। स्वयं आप शिव ज्ञानी हो जाएंगे। वो शुद्ध स्वरूप शिव ज्ञान का आत्मा स्वरूप जो आत्मा राम होता है, आत्मा राम तत्व जो होता है उसको आप प्राप्त हो जाएंगे। और इसमें ये जो बताया गया है, ये बताया गया है कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य, ठीक है, अर्थ उसका यहाँ पे बताया गया है। इसी तरह बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासकों के बारे में बताया गया है। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि जो क्रिया आस्तिकता जो ब्रह्मचर्य है, मूर्तिमान है, उसके सत्य, अब ये देखिए, जो सत्य और अहिंसा जो होता है आदि धर्मों से युक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे क्या होते हैं, काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल जो चक्र की जो सीमा तक जो है विराट महेश्वर लोक को बताया गया है और उसके ऊपर जो है वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है, तो वो ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया, ये 4 उसके पद हैं या 4 उसके भेद हैं। तो साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है, ऐसा इसमें बताया गया है। क्षमा उसके सींग है, शम कान है और वेद ध्वनि स्वरूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं, विश्वास ही उसकी बुद्धि है और मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में स्थित है। और ऐसा जानना चाहिए, उस जो क्रिया रूपी जो वृषभाकार धर्म है उस पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहां कह रहे हैं कि जहां पे धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उसके ऊपर न दिन है न रात है, ठीक है। तो एक ऐसी जगह है जहां के ऊपर दिन रात ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, जहां न जन्म न मरण। फिर वहां से क्या होता है, जो कारण स्वरूप जो ब्रह्म होता है, सत्य लोक पर्यंत जो 14 लोक स्थित हैं और जो पंच भौतिक गंध से आदि से भरे हुए हैं, वो उसकी सनातन स्थिति है। उसके ऊपर सूक्ष्म गंध ही उसका स्वरूप है। उसके ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं और उससे भी ऊपर फिर कारण रूप रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति कही गई है। फिर उससे भी ऊपर कारण शेष शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदंतर कह रहे हैं कि शिव सम्मत ब्रह्मचार्य लोक और वहां 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहां 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। तो उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। तो शिव देखिए कहाँ पे निवास करते हैं, वो इन सारी, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, शिव जो है पराशक्ति है, सारे कारण अकारण विकारण सबसे मुक्त हैं, वो सब चीजों से अलग हैं, परा हैं। उनके वो ऐसी जगह पे हैं या उनके जो है वो कारणों में कारण हैं, सब कुछ में हैं, वही हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं है, परे हैं वो सब चीजों से। और इनमें की स्थिति भी बताई गई है। उनका जो विग्रह है और कहा गया कि जो सृष्टि के पालन है, संगार है, तिरोभाव है, अनुग्रह है, और ये 5 जो कृत्य हैं वो उसमें मतलब उनका जो शीघ्र है विग्रह है, वो क्या जो 5 कृत्य बताए हैं उन वो पूरे काम करते हैं सृष्टि के। फिर जो उनका श्री विग्रह है वो सच्चिदानंद का स्वरूप है। ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं, वो सदा ध्यान रूप में रहते हैं उनका विग्रह में, अगर आप देखोगे। और जो कहते हैं कि जिन्होंने जो शिव तत्व का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है या शिव की जिन पर कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वो सब मुक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इसमें दोबारा सोचें विचारें, अगर शिव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। आत्म रमण करने वाले या जो अपने आत्मा में रमण करने का जो आनंद का जो अनुभव करता है और जो आत्मा में रमण करने के आनंद का जो अनुभव होता है, वही मुक्ति है, वही मुक्ति स्वरूप है।
कि अपनी आत्मा में ही रमण करना। और जो पुरुष, इसमें ये भी कहा गया है कि जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित होकर वह शिव का वो जो स्थिति है, जिसकी अगर ऐसी स्थिति किसी की है, किसमें, जो पुरुष किया है क्रिया में, तप में, जप में, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है, तो वो क्या है, शिव जी का साक्षात्कार करके स्वात्मा राम तत्व रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया है, कैसे कि सूर्य भगवान जो है, जैसे सूर्य देव है, क्या करते हैं वो, सूर्य देव अज्ञान की निवृत्ति करते हैं। कैसे करते हैं, अपनी किरणों से। सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं। उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव क्या करते हैं, अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं और अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। और शिव ज्ञान जब प्रकट हो जाता है तो फिर उसमें अपना जो आत्म स्वरूप तत्व है, जो आत्मा राम तत्व है, प्राप्त हो जाता है। और आत्मा राम तत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य क्या हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो सूत जी ये जो विषय बता रहे हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि वो पहले किससे प्राप्त हुआ, गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। मैंने फिर वो नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। तो नंदी के जो स्थान पर है, जो स्वयं वेद शिव वैभव है, उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। तो साक्षात शिव लोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है। तो क्या चाहिए उसमें, भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहिए। तो क्या चाहिए, साधक को क्या करना चाहिए, इसमें जो है 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए क्या करे, महाशिव अभिषेक एवं निवेदित करके शिव भक्तों का पूजन करे। और भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। जो शिव भक्त हैं उनकी पूजा करने से जो महान शिव भक्त हुए हैं, भगवान शिव और शिव के जो भक्त हैं उनमें साक्षात कोई भेद नहीं है। जो शिव भक्त हैं, महान शिव भक्त लोग हैं। तो आप अपने आप को, अपने ध्यान को निमग्न करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में रखें और ध्यान पूर्वक इन श्लोकों का श्रवण करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी, ऐसा विश्वास रखें। और आज के इस कथा श्रवण को यहीं पे विराम देते हैं। कल आपसे पुनः भेंट होगी कथा श्रवण में। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।